दोस्तों रूह कांप जाएगी कोरिया की एक कमाल की डिमोनिक हॉरर मूवी देखकर जिसका नाम है गापतुनरी द वैनिशिंग टाउन। ये कहानी फॉलो करेगी एक ग्रुप को जो फॉलो कर रहा होगा एक आदमी को जो अपनी बहन को ढूंढने की कोशिश करेगा जो खो गई थी 10 साल पहले। और इसी खेल में सबके साथ बहुत ज्यादा बुरी बुरी चीजें होंगी, तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना क्योंकि मूवी बहुत अच्छी थी। अब अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि आप में से 90% लोग से वीडियो देखकर चले जाते हो। आप लोग मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लो जहां पर मैं सब लोगों का रिप्लाई जरूर करता हूं। और अब हम इसी के साथ चलते हैं सीधा गापतुनरी द वैनिशिंग टाउन मूवी की एक डरावनी डिमोनिक कहानी की तरफ। तो इस मूवी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि ये वीडियो कुछ लोगों के द्वारा बनाई गई थी जिन्होंने गापतुनरी नाम की जगह पे जाने की गलती कर दी थी। अब इसके बाद हम देखते हैं यूकिंग नाम की एक लड़की को जो बात कर रही थी एक शमन से, एंड थोड़ी देर बाद वो शमन जाकर प्रेयर्स वगैरह करती है अपने गॉड के सामने। एंड देन वो एक मुर्गे की बलि चढ़ाकर लेकर आती है। वो उस मुर्गे के खून से बनाती है प्रोटेक्शन चार्म्स और हमें पता चलता है कि ये शमन कर रही है एक रिचुअल। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सियोंग नाम के एक लड़के को जो शमन के सामने बैठा हुआ था और यूकिंग सब कुछ फिल्म कर रही थी क्योंकि यूकिंग की टीम एक डॉक्यूमेंट्री बना रही है इसी शमन के ऊपर। और जो सियोंग है वो शमन के दरबार में मदद मांगने आया है। हमें पता चलता है कि सियोंग के साथ कुछ पैरानॉर्मल गड़बड़ भी चल रही है जिसका इलाज यही शमन कर रही है। और आज शमन करती है एक रिचुअल सियोंग को ब्लेस करने के लिए। सियोंग को लिटाकर शमन डांस करती है, मंत्र पढ़ती है और बहुत सारे लोग म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स भी बजा रहे थे। सियोंग के ऊपर देन शमन अपना हाथ रख देती है और उसके अंदर के डीमन से उसका नाम पूछती है, पर सियोंग बस हंसने लगता है। देन शमन अपनी प्रेयर्स की इंटेंसिटी बढ़ा देती है जिससे वो डीमन और ज्यादा हिलने लगता है। सियोंग अब कांपने लगता है, चिल्लाने लगता है और इन दी एंड शमन उस डीमन से उसका नाम पूछती है जो था ली वांग यू। कहने का मतलब दोस्तों ये कोई डीमन नहीं है, किसी इंसान की आत्मा थी। देन शमन ली वांग यू का नाम के इस्तेमाल कर उस पे हावी हो जाती है। एक मशेटी को वो सियोंग की छाती पे रखकर बोलती है आत्मा को बाहर निकलने के लिए, पर अचानक सियोंग शमन को धक्का देकर गिरा देता है और वो जानलेवा हमला कर देता है यूकिंग पे। सियोंग यूकिंग का गला दबाने लगता है और यूकिंग के दो दोस्त सियोंग को आकर रोकते हैं। और सियोंग बोलने लगता है कि वो यूकिंग की पूरी टीम को जान से मार डालेगा। एंड देन शमन आती है और वो सियोंग के मुंह पे खून फेंककर मंत्र पढ़कर उस आत्मा को सुला देती है। अब क्योंकि ये आत्मा बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी तो शमन रात के टाइम एक और बड़ा रिचुअल करती है। इस नए रिचुअल में शमन सियोंग के ऊपर बहुत अजीब अजीब चीजें करती है, उसे मारती पीटती है और वो जो भी करती है इन दी एंड सियोंग के मुंह से हो जाती है काले रंग की उल्टी और वो बेहोश हो जाता है। कहने का मतलब वो आत्मा शमन ने सियोंग के अंदर से बाहर निकाल ही दी। अब इस सब को शूट कर यूकिंग और उसके दो दोस्त युनसू और चियोल आकर बैठते हैं गाड़ी में। ये इस टीम का पहला डिमोनिक केस था और इसलिए अब ये लोग चाहते थे सियोंग का इंटरव्यू लेना, और इसलिए अगले दिन यूकिंग की टीम पहुंच जाती है सियोंग के घर उसका इंटरव्यू लेने। वो लोग सियोंग को इंटरव्यू देने के लिए मना लेते हैं एंड अब यूकिंग सियोंग से पूछती है कि उसके साथ हॉन्टिंग्स की शुरुआत कैसे हुई थी। सियोंग बताता है कि शुरुआत में वो जब सोकर उठता था तो वो खुद को रोड के किनारे पे पाता था या फिर उसके घर में मांस के टुकड़े मिलते थे जो उसे पता ही नहीं होता था कि वहां पे कैसे आए। देन सियोंग बताता है कि उसने शमन की हेल्प कई बार ली है पर वो डीमन बार बार वापस आ जाता है। एंड देन अचानक कमरे की लाइट्स फ्लिकर होने लगती है। सियोंग ये भी बताता है कि उसके साथ ये सारी हॉन्टिंग्स 12 साल से हो रही है और सियोंग को पूरी बात नहीं पता थी और उसे यकीन था कि उसकी छोटी बहन मीना भी इन्हीं हॉन्टिंग्स के चलते गायब हुई थी 10 साल पहले। अब जैसे यूकिंग मीना की एक फोटो को देखती है वैसे एक काला पक्षी खिड़की से टकरा कर आकर मर जाता है। इन सारी डिमोनिक चीजों को देखने के बाद यूकिंग की टीम अब सियोंग के पूरे घर में कैमरे लगा देती है ताकि वो अपनी डॉक्यूमेंट्री के लिए सियोंग के साथ हो रही पैरानॉर्मल चीजों पे नजर रख सके। अब कैमरे इंस्टॉलेशन के बाद पहली रात को सियोंग नींद में चलने लगता है। वो कुर्सी पे बैठ के क्रीपी तरीके से हिलने लगता है एंड अचानक कैमरे को क्रीपी तरीके से घूरने भी लगता है। वो कैमरे को निकाल कर फेंक देता है और एक अजीब क्रीपी मास्क पहनकर पागलों की तरह हंसता रहता है। हम लोग सियोंग के आसपास चीजों को हिलता हुआ भी देख पाते हैं और दूसरी तरफ यूकिंग की टीम ये देखकर बुरी तरीके से चौंक गई थी। अगले दिन यूकिंग की टीम सियोंग से बात करती है और सियोंग डिमोनिक हरकतें करने लगती
लगता है, बोलने लगता है कि कोई इविल चीज उसकी तरफ आ रही है। देन वो बस अपना मुंह खोलकर बैठ जाता है और जब यूक्यंग उसे हिलाती है तो सियोंग चिल्लाकर भागता है और दीवार से टकराकर गिर जाता है। सियोंग देन पागलों की तरह चिल्लाता रहता है और बड़ी मुश्किल से शांत होता है, पर यूक्यंग की टीम को अब कमरे में मिलने लगते हैं मरे हुए काले पक्षी। इसके बाद यूक्यंग की टीम गाड़ी में जाकर बैठकर सियोंग पे नजर रख रही थी, पर अगले ही सेकंड में सियोंग गायब हो जाता है। तीनों लोग सियोंग को जाकर ढूंढते हैं और उन्हें सियोंग मिलता है एक स्टोरेज रूम के अंदर, जहां पे उसने फांसी लगा ली थी। पर इससे पहले सियोंग मर पाता, चियोल उसे बचा लेता है। पर दोस्तों, इतना सब होने के बाद भी सियोंग बस इविल तरीके से हंस रहा था। ये देखकर तीनों लोग भाग जाते हैं घर और अब चियोल और यूक्यंग में लड़ाई हो जाती है। दोस्तों, अब चियोल शूटिंग नहीं करना चाहता था क्योंकि ये सब डेंजरस है, पर यूक्यंग हार नहीं मानना चाहती थी क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्री इंपॉर्टेंट है। एनीवे, अगले दिन सियोंग वापस इसी टीम के पास आ जाता है और वो बताने लगता है अपनी बहन मीना के बारे में। सियोंग के हिसाब से मीना गायब हो गई थी गाबदुनरी नाम के एक छोटे से गांव में, जहां पर कोई नहीं रहता। वो जगह हॉन्टेड है और यूक्यंग की टीम उस जगह पे एक धमाकेदार डॉक्यूमेंट्री बना सकती है। सियोंग यूक्यंग को मीना का फोन भी देता है जो पुलिस को जंगलों में मिला था सालों पहले, और इसी फोन में मीना की एक वीडियो थी जिससे पता चलेगा कि मीना के साथ हुआ क्या था। अब उस वीडियो के अंदर हम देखते हैं मीना को, जिसे क्लास की 3 लड़कियां पकड़कर लेकर गई थी गाबदुनरी गांव में उसे परेशान करने के लिए। वो लड़कियां मीना को मार पीट भी रही थी और मार पीट कर वो लड़कियां मीना को भेज देती हैं एक बिल्डिंग के पास। पर अचानक मीना को कुछ हो जाता है और वो हंसते हंसते बड़े क्रीपी तरीके से चले जाती है बिल्डिंग के अंदर। तीनों लड़कियां कंफ्यूज हो जाती है एंड देन एक लड़की को एक अनजान शक्ति धक्का देकर खींच ले जाती है अंधेरे में। दूसरी लड़की को भी कोई दन शक्ति पकड़ लेती है और अब तीसरी लड़की भागती है अपनी जान बचाकर चिल्लाते हुए, पर भागते भागते वो बेचारी गिर जाती है और उसे भी एक इनविजिबल फोर्स खींच कर ले जाती है अंधेरे में। कहने का मतलब वो सारी की सारी लड़कियां मारी गई थी। ये वीडियो देखकर यूक्यंग की टीम के होश उड़ गए थे, पर अब वो लोग नोटिस करते हैं कि जब मीना बिल्डिंग के आवाज जा रही थी ना, तो एक अजीब बड़ी सी शैडो खड़ी थी वहीं पे जो कैमरे में कैद हुई थी। कहने का मतलब गाबदुनरी गांव सच में एक हॉन्टेड जगह है और वहां की डॉक्यूमेंट्री बनाकर यूक्यंग की टीम फेमस हो सकती है। अब उस रात को डिनर पे यूक्यंग सबको कन्विंस करने की कोशिश करती है कि उन्हें बस एक रात के लिए गाबदुनरी जाना चाहिए डॉक्यूमेंट्री की खातिर, पर चियोल और ह्युनसू रेडी नहीं थे। हमें पता चलता है कि यूक्यंग की माँ भी पोजेस थी और उसने खुदकुशी कर ली थी और अपनी माँ की स्टोरी का इस्तेमाल कर वो अपने दोस्तों को वहां जाने के लिए मना लेती है, क्योंकि शायद ये डॉक्यूमेंट्री यूक्यंग की हेल्प करेगी मूव ऑन करने में। देन इसके बाद वो लोग जाए नाम के एक और लड़के को अपनी टीम में शामिल करते हैं जिसे थोड़ा पैरानॉर्मल चीजों के बारे में पता था। जाए अपने साथ बहुत सारे भूतों को डिटेक्ट करने वाले मशीनों को लेकर आया था और सबके लिए गोप्रो कैमरों को भी लाया था और फाइनली सब लोग गाबदुनरी जाने को रेडी थे। देन उस रात को यूक्यंग अपने गोप्रो कैमरे की क्वालिटी चेक कर बैठती है गाबदुनरी गांव के बारे में सर्च करने। यूक्यंग को पता चलता है कि बहुत साल पहले गाबदुनरी के सारे लोग अचानक गायब हो गए थे और वो लोग कुछ अजीब रिचुअल्स को फॉलो करते थे। गाबदुनरी में एक आदमी की जली हुई लाश भी मिली थी, पर उसका मर्डर आज तक नहीं पकड़ा गया। और अब अचानक यूक्यंग के आसपास लाइट फ्लिकर करने लगती है। देन घर में नॉकिंग की आवाज आने लगती है और अचानक लाइट भी चले जाती है। यूक्यंग तुरंत अपनी टॉर्च जलाती है और इधर उधर इन्वेस्टिगेट करने लगती है, पर अब उसके साथ होने लगती है पैरानॉर्मल चीजें और एक पल में ही कमरे का दरवाजा अपने आप बंद भी हो जाता है। ये देखकर यूक्यंग की रूह कांप गई थी और जब लाइट वापस आकर सब कुछ ठीक होता है तो यूक्यंग यकीन कर चुकी थी कि ये मिशन जानलेवा हो सकता है। नेक्स्ट डे यूक्यंग अब चियोल, ह्युनसू, जाए और सियोंग के साथ निकल जाती है गाबदुनरी की तरफ और सियोंग इसलिए उनके साथ जा रहा था ताकि वो अपनी बहन की मिस्ट्री को भी सुलझा सके। रास्ते में वो लोग रुककर गांव वालों से भी बातचीत करते हैं, पर सरप्राइजिंगली किसी को भी गाबदुनरी के बारे में नहीं पता था, जैसे वो जगह एग्जिस्ट ही नहीं करती हो। और इतना ही नहीं, वो जगह किसी भी मैप पे अवेलेबल भी नहीं थी। एनीवे, जो पुराने न्यूज़पेपर से एड्रेस मिला था वो उसे फॉलो करते हुए लोग पहुंच जाते हैं गहरी पहाड़ियों पे और एक जगह रोड खत्म हो रही थी और वहां पर एक क्रीपी आदमी आ जाता है उन सबके सामने। वो आदमी किसी रीजन की वजह से गाबदुनरी के बारे में जानता था और वो सबको सही रास्ते पे भेज देता है।
है। उस आदमी की वजह से सबको मिल जाती है एक रोड जो गाबदुनरी ले जाएगी, पर टाउन के शुरू होते ही बहुत सारी अजीब अजीब चीजें मिलने लगती है, जैसे अजीब स्टैचूज, और एक औरत भी वहीं पे खड़ी होकर प्रेयर कर रही थी। उस औरत से पंगे ना लेते हुए सब लोग अंधेरी जगह से बाहर निकलते हैं और पहुंचते हैं एक डेड एंड पे। देन उस जगह से पूरी टीम पैदल आगे बढ़ती है जंगल के रास्ते, और जितना ज्यादा वो जंगल की गहराई में जा रहे थे उतनी ज्यादा चीजें अंधेरे में जा रही थी। रास्ते में उन्हें एक जगह पे फांसी का फंदा पेड़ से लटका हुआ मिलता है, अजीब झंडे मिलते हैं और अजीब अजीब मटके भी मिलते हैं जो किसी रिचुअल्स में यूज हुए थे। मतलब ओवरऑल ये जगह बहुत ज्यादा इविल थी। रिचुअल वाली जगह से आगे बढ़ते ही उन्हें इंसानों की चीजें मिलने लगती है, मतलब वो लोग गाबदुनरी गांव में घुस चुके थे। उन्हें then मिलती है क्रीपी सीढ़ी, और सीढ़ियों के ऊपर पहुंचकर फाइनली वो ग्रुप पहुंच जाता है उसी डिमोनिक बिल्डिंग के पास जहां पर मीना गायब हुई थी। यूकिंग तुरंत पैरानॉर्मल मशीनों को चालू करती है, पर वो काम ही नहीं करती, क्योंकि दोस्तों इस जगह की मैग्नेटिक फील्ड कुछ ज्यादा ही स्ट्रांग है और मशीनें काम नहीं करेंगी। इसके बाद सब लोग बिल्डिंग के अंदर घुस जाते हैं और उसके क्रीपी हॉलवेज को एक्सप्लोर करते हैं, और एंड में एक कमरे में अपना डेरा डाल लेते हैं। यूकिंग जब इन्वेस्टिगेट कर रही थी तो उसके सामने एक दरवाजा अपने आप खुल जाता है, और उस कमरे के अंदर एक चेयर थी जिसपे ताजा खून पड़ा हुआ था। देन एक दूसरे कमरे में उन्हें बहुत सारे अजीब शेप के मटके मिलते हैं, और उन मटकों के अंदर इंसानों की अस्थियां थी। वो लोग कैमरे वगैरह सेट कर देते हैं पूरी बिल्डिंग में, और जाय सारे के सारे कैमरे को मॉनिटर कर रहा था। पर जल्दी जाय को सुनाई देने लगती है हॉलवे से हंसने की आवाज। जाय को देन एक वीडियो में कुछ लाल ऑब्जेक्ट भी दिखाई देता है जो किसी को समझ नहीं आता कि वो है क्या। और बिल्डिंग में जब से सियोंग घुसा था ना, वो अजीब बिहेव कर रहा था, बस हंसे जा रहा था और इधर उधर घूम रहा था अपनी बहन को ढूंढता हुआ। देन इन्वेस्टिगेशन करते करते सबको एक कमरे में बहुत सारे रिचुअल की फोटो मिलती है। फोटो में जितने भी लोग थे अब गायब हो चुके हैं, और फोटो से ये साफ हो जाता है कि गाबदुनरे के लोग इसी बिल्डिंग के अंदर अपने अजीब अजीब रिचुअल करने आते थे। वहीं थोड़ी देर बाद जाय के पास सियोंग आता है, वो उसका फोन मांग कर ले जाता है, पर इतनी रात को सियोंग फोन करेगा किसे, ये सोचने वाली बात थी। इसके बाद चियोल, यूक्यंग और ह्युनसू को मिलता है एक सेरेमनी वाला कमरा। उस जगह पे सारा रिचुअल का क्रीपी सामान पड़ा हुआ था, और एक जगह ताजा खून भी पड़ा था। और ये सब देखकर अब ह्युनसू थोड़ा डरने लगता है और वो मना कर देता है आगे एक्सप्लोर करने के लिए। देन सब लोग ब्रेक लेते हैं और बाहर जाकर बॉनफायर जला देते हैं, और यूकिंग बताती है आत्माओं को बुलाने के एक तरीके के बारे में। दोस्तों अगर किसी इंसान की बिलोंगिंग्स को जला दिया जाए उसी जगह पर जहाँ पे उसकी मौत हुई थी, तो उस इंसान की आत्मा को बुलाया जा सकता है। और इसलिए यूकिंग ने सियोंग से मीना की टी शर्ट मंगाई थी। यूकिंग अब मीना की टी शर्ट को जला देती है, और ये सब वो इसलिए कर रही थी ताकि उसकी डॉक्यूमेंट्री इंटरेस्टिंग बन सके और सियोंग को ये भी पता चल सके कि उसकी बहन के साथ क्या हुआ था। खैर दोस्तों जो भी हो, यूकिंग जो भी कर रही थी वो चियोल को पसंद नहीं आ रहा था, और वो जानता था कि यूकिंग तब तक नहीं रुकेगी जब तक वो भूतों को कैमरे में कैप्चर नहीं कर लेगी। और इसलिए चियोल जाकर जाय को साइड कर दे देता है एक वीडियो जो उसने एडिट करी थी, जिससे ऐसा लगेगा कि भूत कैमरे में कैद हो गया है, और फाइनली वो लोग घर जा पाएंगे। और इन बातों में चियोल को ये पता चलता है कि उसका फोन उसकी जेब में है ही नहीं, और यहाँ पे बात बिगड़ जाती है। थोड़ी देर में चियोल चढ़ जाता है सियोंग पे, क्योंकि सबके फोन गायब हो गए थे, और ह्युनसू को देन सबके फोन पड़े मिलते हैं आग के अंदर जलते हुए। पर लकीली यूकिंग के पास एक एक्स्ट्रा फोन था। अब ऑब्वियसली गुस्से में चियोल पकड़ लेता है सियोंग को, पर वो इससे पहले कुछ भी कर पाता। बिल्डिंग के अंदर से आती है क्रीपी आवाज, और मोशन सेंसर वाली लाइट्स अपने आप जलने लगती है। सियोंग हंसने लगता है और तुरंत सब जाते हैं चेक करने के लिए, पर कमरे में कोई भी उन्हें नहीं मिलता। सियोंग स्टिल हंसता ही रहता है, जिससे चियोल का गुस्सा बढ़ रहा था। बट देन एक गेट अपने आप खुलता है और सियोंग अपनी बहन का नाम चिल्लाते हुए भाग जाता है बाहर। सब लोग सियोंग का पीछा करते हैं और वो चले जाता है एक ऐसे कमरे में जहाँ पे 4 मुर्गों को मारकर उल्टा टांग रखा था। ह्युनसू और यूकिंग उस कमरे में घुसते हैं, एंड देन वो कमरा अपने आप लॉक हो जाता है। चियोल बाहर ही रह जाता है, पर क्योंकि गेट खुल नहीं रहा था तो इसलिए चियोल को जाना पड़ता है कुछ औजार वगैरह ढूंढने के लिए ताकि वो गेट खोल सके। और वहीं सियोंग जमीन पर बैठकर हाफने लगता है। सीन अब जाय पे जाता है जो बिल्डिंग के बाहर ही रुका हुआ था। वो फोटो वगैरह खींच ही रहा था कि तभी जाय के पीछे से कोई उसकी फोटो खींचने लगता है, और यहाँ से शुरू होता है डिमोनिक खेल। जाय इधर उधर देखने लगता है कि कौन है, और अब जाय को दिखाई देता है वही क्रीपी आदमी जिसने डायरेक्शंस बताई थी, जो बैठकर कुछ घिनौना खा रहा था। पर
तभी वो आदमी हमला कर देता है जाय पे और जाय अपनी जान बचाकर भागता है। वहीं दूसरी तरफ चियोल को एक कैबिनेट में मिल जाता है एक हथौड़ा और वो हथौड़ा लेकर जा ही रहा था, पर तभी बगल में एक क्लोजेट का दरवाजा अपने आप खुल जाता है और उस क्लोजेट के अंदर थी मीना की स्कूल की ड्रेस और एक क्रीपी रिचुअल वाला मास्क। देन इसके बाद लाइट चले जाती है और चियोल के पीछे जल जाती है बहुत सारी मोमबत्तियां, जिसके बाद एक ईविल शक्ति चियोल पे हमला कर देती है। उस शक्ति को हम भी देख पाते हैं जो एक शैडो के रूप में थी और चियोल भागने की कोशिश करता है, पर वो शक्ति चियोल को हवा में उठाकर बुरी तरीके से पटकने लगती है। बड़ी मुश्किल से चियोल अपनी जान बचाकर भाग पाता है बिल्डिंग के बाहर और वो टकरा जाता है जाय से। जाय अब क्रीपी आदमी के बारे में चियोल को बताता है और चियोल डीमन के बारे में जाय को बताता है। बेचारा चियोल तो डर के मारे रोने ही लगता है और सीन वापस जाता है उसी बंद कमरे में जहाँ पे अब सियोंग यूक्यांग को सुनाता है गाब्दुनरी गांव की कहानी। असल में दोस्तों सालों पहले इस गांव में एक विच रहती थी जिसने खुदकुशी कर ली थी, पर फिर भी वो जिंदा होकर वापस आ गई थी। उसी विच को देन पूरा गाँव फॉलो करने लगा था और वो लोग ईविल गॉड्स की पूजा करने लगे थे। गाँव के लोग अपने डिमोनिक भगवान के लिए बलि चढ़ाते थे और बदले में वो जो डिमोनिक भगवान था वो लोगों को अमर बना देता था, पर स्टिल कोई भी नहीं जानता कि गांव के लोग गायब कैसे हो गए। अब तभी एक पास की चेयर अपने आप हिलने लगती है और लॉक दरवाजा भी खुल जाता है। सियोंग एक बार फिर से भाग जाता है अपनी बहन का नाम लेते हुए बाहर और यूक्यांग और ह्यूनसू जाते हैं सियोंग के पीछे। अब यहाँ पे सियोंग को पास के फ्लैशेस दिखाई देने लगते हैं जिसमें मीना को दो लोग पकड़कर अपने साथ ले जा रहे थे और ये सब देखकर ह्यूनसू डर गया था। वो आगे जाने से मना कर देता है और इसलिए यूक्यांग ह्यूनसू को एक प्रोटेक्शन चार्म देकर अकेले ही भाग जाती है। यूक्यांग सियोंग का पीछा करते करते सेरेमनी रूम में पहुंच जाती है और थोड़ी देर में उस कमरे में हवा चलने लगती है, बेल्स बजने लगती है, जिसके बाद यूक्यांग को पास्ट के विजन्स आने लगते हैं। बार बार फ्लैशेस के साथ हमें दिखाई देती है एक सेरेमनी जिसमें एक विच अजीब रिचुअल कर रही थी आल्टर पे, जहां पर उसने लिटा रखा था मीना को। और अब ये साफ हो जाता है कि गाब्दुनरी के अंदर जो भी कल्ट है उसने मीना के ऊपर कुछ डिमोनिक किया था। और दोस्तों रिचुअल की भीड़ में वो तीन लड़कियां जो स्कूल से आई थी ना मीना को बुली करने के लिए, वो वहीं पे बैठी हुई थी। कहने का मतलब वो तीनों लड़कियां भी कल्ट के साथ मिल गई थी, पर इस बात में बहुत बड़ी सच्चाई छुपी हुई है जो हमें आगे पता चलेगी। एनीवे, उस रिचुअल के एंड में मीना हवा में उड़ने लगती है और ये सब देखकर प्रेजेंट में यूक्यांग के होश उड़ जाते हैं। सीन जाय और चियोल पे जाता है जहाँ पे चियोल अब गाड़ी लेकर भाग जाता है वापस घर की तरफ, पर जाय घर नहीं जाता क्योंकि वो अपने दोस्तों को अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। हालांकि थोड़ी दूर जाते ही चियोल को रास्ते में मिल जाते हैं बहुत सारे कल्ट वाले और दोस्तों सियोंग की बहन मीना भी अब कल्ट के साथ थी और उसने कल्ट लीडर के कपड़े पहने हुए थे, जिसे देखकर चियोल के होश उड़ जाते हैं। अब थोड़ी देर बाद जाय भी घूमता हुआ पहुंच जाता है वापस गाड़ी के पास, पर अब जाय देखता है कि चियोल को कल्ट वालों ने अपने कब्जे में ले लिया है। कल्ट वाले चियोल पे दिन जानलेवा हमला कर देते हैं और जाय भागता है अपनी जान बचाकर। जाय जाकर छिप जाता है कोने में और लाइट वगैरह बंद कर देता है, पर तभी उस पे हमला कर देती है एक डिमोनिक शक्ति। इसके बाद जाय वापस भागता है बिल्डिंग के अंदर और वो टकरा जाता है यूक्यांग से जो सियोंग को अकेला छोड़कर आ गई थी। जाय यूक्यांग को सब कुछ बता ही रहा था कि तभी कल्ट वाले एंटर कर जाते हैं बिल्डिंग के अंदर और जाय यूक्यांग को लेकर भाग जाता है, पर यूक्यांग को अभी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। एनीवे, जो कल्ट में वो क्रीपी आदमी था ना, वो कैमरे को देख लेता है और वो एक कैमरे को चोरी कर लेता है। देन वो घूमने लगता है मीना के साथ इधर उधर और जल्दी ही मीना के सामने आता है सियोंग और ऑब्वियसली अपनी बहन को 10 साल बाद देखने पर सियोंग बहुत ज्यादा खुश होता है। सियोंग मीना को गले लगाने के लिए आगे बढ़ता है, पर अचानक मीना की आंखें हो जाती है डिमोनिक और एक अनजान शक्ति सियोंग की पीठ एक ही झटके में तोड़कर उसे बुरी तरीके से मार डालती है। मीना देन डिमोनिक तरीके से हंसते हुए चले जाती है क्रीपी आदमी के साथ हॉल बेस में और ये सब देख लेते हैं यूक्यांग और जाय जो वहीं पास में छिपे हुए थे। तुरंत वो दोनों अब अपनी जान बचाकर भाग जाते हैं जंगल में, पर वो ज्यादा दूर नहीं जा पाते। उन्हें जल्दी हर जगह से ईविल आवाजें आने लगती है, जिसके बाद एक इनविजिबल शक्ति यूक्यांग को पकड़कर खींच कर ले जाती है अंधेरे में। अब इसके बाद जब यूक्यांग को होश आता है तो वो खुद को पाती है एक सेरेमनी के कमरे में जहाँ पे उसके सामने आती है डिमोनिक मीना। मीना खुश होने लगती है और बोलती है कि यूक्यांग की आत्मा बहुत ज्यादा प्योर है और इसलिए अब मुझे यूक्यांग का शरीर चाहिए। कहने का मतलब जो भी डिमन मीना के अंदर है वो अब यूक्यांग पे कब्जा करना चाहता है। वही जाय जंगल में टकरा जाता है कल्ट वालों से और ऑब्वियसली वो दूसरी तरफ भागता है अपनी जान बचाकर और अगले
सीन में हम देखते हैं मीना को, जिसने यूक्यंग को बेहोश कर लिटा दिया था आल्टर पे, और अब मीना करने लगती है वही वाला रिचुअल जो 10 साल पहले कल्ट की लीडर ने मीना के ऊपर करा था। रिचुअल सक्सेसफुल तरीके से हो भी जाता है और यूक्यंग हवा में उड़ने लगती है और सब कुछ बहुत ज्यादा ईविल हो जाता है। और दूसरी तरफ जंगल में जाय को मिलती है चियोल की लाश। जाय अब गाड़ी के पास छिपकर बैठता है और पुलिस को फोन करता है यूक्यंग के फोन से। और दोस्तों, बिल्डिंग के अंदर अब डिमोनिक मीना ने फांसी लगा ली थी और यूक्यंग दोबारा जाग गई थी, पर यहाँ पे कुछ उल्टा सीधा हुआ है जो आपको हिला कर रख देगा, तो देखते रहना। बैक इन द जंगल अब जाय पुलिस को फोन भी नहीं कर पाता क्योंकि जाय को कल्ट वाले आकर चारों ओर से घेर लेते हैं और एंड में जाय के सामने आती है यूक्यंग जो अब डिमोनिक हो गई थी। दोस्तों, यूक्यंग के पास था वही अजीब मटका जिसके अंदर अस्थियां थी और अब उस मटके को यूक्यंग फोड़ देती है चियोल की लाश के ऊपर, जिससे चियोल को होश आ जाता है। पर अब चियोल नहीं था। चियोल के शरीर में घुस गई थी उस इंसान की आत्मा जिसकी अस्थियां उस मटके के अंदर कैद थी। और यहाँ पे फाइनली खुलकर आता है गाबदुनरी का सच। असल में दोस्तों, गाबदुनरी के अंदर बहुत पहले एक चुड़ैल थी जिसने खुदकुशी कर ली थी, पर फिर भी वो जिंदा हो गई थी क्योंकि उसके शरीर के अंदर एक डीमन चले गया था। देन डीमन की पूजा गांव वाले करने लगे। डीमन ने बदले में गांव वालों को अमर बना दिया, पर ऑब्वियसली कोई भी इंसानी शरीर अमर नहीं हो सकता। तो अब इस चीज का सॉल्यूशन निकालने के लिए होता यह है कि हर 10 साल में वो डीमन एक नए शरीर पे कब्जा कर लेता है। कहने का मतलब 10 साल पहले वो डीमन चले गया था मीना के अंदर और अब प्रेजेंट में मीना के शरीर से वो डीमन चले गया यूक्यंग के अंदर। इतना ही नहीं, कल्ट के जितने भी लोग जब मरते हैं ना, तो कल्ट वाले उनकी अस्थियों को भर देते हैं उन अजीब मटकों के अंदर, जिसके बाद ये कल्ट वाले बाहरी लोगों का शिकार करते हैं और उन्हें मार डालते हैं। इन दी एंड ये कल्ट वाले उन मटकों से आत्माओं को निकालकर भेज देते हैं नए शरीरों के अंदर और इसी तरीके से ये कल्ट चला आ रहा है। इतना ही नहीं, पूरी मूवी में सियोंग उल्टी सीधी हरकतें इसलिए कर रहा था क्योंकि उसे ली वांग यू नाम के कल्ट वाले की आत्मा ने पोजेस कर रखा था और वही आत्मा जानबूझकर सारे के सारे लोगों को गाबदुनरी लेकर आई थी। एनीवे, ये सब देखकर जाय के होश उड़ गए थे। इसके बाद डिमोनिक यूक्यंग बुरी तरीके से जाय को भी मार डालती है। अब यहाँ से सीन कट होता है और हमें दी जाती है थोड़ी एक्सपोजिशन। हमें पता चलता है कि पुलिस को अगले दिन मीना की लाश गाबदुनरी में मिली थी। जाय, चियोल, यूक्यंग और सियोंग गायब हो गए थे क्योंकि उनकी लाशों के अंदर ऑब्वियसली कल्ट वालों ने दूसरी आत्माएं डाल दी होंगी और पुलिस को जंगल में भटकता हुआ मिला था ह्युनसू, जो पागल हो गया था। यहाँ से सीन कुछ टाइम आगे जाता है जहाँ पे अब ह्युनसू बिल्कुल उसी तरीके से रह रहा था जिस तरीके से सियोंग रहता था। ह्युनसू इंटरनेट पे लोगों को बता रहा था कि उसके साथ अब हॉन्टिंग्स हो रही है और तभी लाइट्स फ्लिकर होने लगती है। ह्युनसू बुरी तरीके से डरकर चिल्लाने लगता है और मूवी के एंड में हम लोग एक इविल शक्ति को ह्युनसू की तरफ बढ़ता हुआ देख पाते हैं एंड बूम, ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। मतलब दोस्तों, ह्युनसू का इस्तेमाल कर अब वो आत्माएं और लोगों का शिकार करेंगी। तो ये थी एक्सप्लेनेशन गाबदुनरी द वैनिशिंग टाउन मूवी की और मुझे आशा है कि आप सभी को मूवी समझ आ गई होगी और मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ये मूवी देखने तो मैं टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में, यहाँ पर अगर काम ना करे तो टेलीग्राम पे भी जाके मेरे चैनल का नाम डाल देना। वहाँ पे इस मूवी को देख कैसे पाओगे वहीं पे पता चलेगा। मेरे फेसबुक पेज को और स्पेशली मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर लो जहाँ पे मैं सबका रिप्लाई जरूर करता हूँ। और मैं आप लोगों से मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।